रुको, रुको, रुक जाओ। क्या हुआ उस्मान? मुझे नमाज अदा करनी है। नमाज का वक्त हो गया है। सरदार, अगर चाहो तो तुम्हारे लिए कालीन भी बिछा देते हैं। फिक्र मत करो, सौत पहुंचने पर सब लोगों के सामने मुझे सजदा करोगे। अब से अपनी तमाम दुआएं मुझसे मांगोगे। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। गालिब आने वाला हूं मैं। ला गालिब इल्लल्लाह। अपने अल्लाह के सिवा किसी के भी आगे घुटने नहीं टेकता मैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मैंने तो सोचा अब तक गुस्सा कम हो गया होगा, लेकिन नहीं। अब इसे हटा रहा हूं, लेकिन चिल्लाना मत। मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? अभी तक गुस्सा, शायद अपने हुस्न का गुरूर है तुम्हें। आखिर शाइस्ता जो नजर आती हो। तुम्हारा राज फाश हो जाएगा, इस बात से डरते नहीं? किससे डरूं अब? उस्मान से। उस्मान खत्म हो गया बेगम खातून। मंगोलों के शिकंजे में है, कबीले में कोई सरदार नहीं। अब मेरा दौर शुरू होगा, सुंगुर तेगिन के पोते का, अलबाई सरदार का दौर। उस्मान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इतनी नफरत है तुम्हें? क्या नहीं बिगाड़ा? दादा सुंगुर तेगिन की विरासत का इस्तेमाल किया और उससे अपनी रियासत कायम की। मैं उससे अपना हक और विरासत ले रहा हूं। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? पहले ये बात जान लो, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं तख्त नशीन होने तक ये चाहता हूं कि इस सच्चाई का किसी को मालूम ना हो। तुम यहीं इंतजार करो। और इससे क्या होगा? मेरे साथ होगी तुम, हमेशा, हमेशा के लिए। हम शादी करेंगे, ठीक है? तुम्हारे तख्त नशीन होने से मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी, ये सोच रहे हो? तुम कबूल करोगी बेगम खातून, करोगी कबूल। तुम्हारी आंखों में छुपी लालच साफ कह रही है कि तुम कबूल करोगी।
छोड़ो भी इज्जत को अब और कुछ खा लो। कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। गुस्से ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं खातून, लेकिन समझदार हो तुम और बहादुर भी। हम सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। हमारे सरदार को छोड़ दो, हटाइयो। सौद के लोगों, हरगिज फिक्र मत करें, इंशाल्लाह हम आजाद हो जाएंगे। जंजीरें खोल दो इसकी। छोड़ दो जालिमों, हमारे उस्मान सरदार को छोड़ दो। उठो उस्मान, छोड़ दो। लानत हो तुम पर। इन्होंने आपको क्यों पकड़ा? हाँ बेटा, हाँ, मेरा प्यारा बेटा, ठीक हो ना? ठीक हूँ। हाँ, परेशान मत हो, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ यहाँ से, वालिदा के पास जाओ, ठीक है? चलो। ए, रुको 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 जरा। शैतान कहीं के। हाथ हटाओ, हटाओ। इस बच्चे को तुम्हारी आंखों से हासिल होने वाली हिम्मत, कसम खाता हूं उसका एक जर्रा भी बाकी नहीं रहेगा। उस बच्चे के पलक झपकने से पहले तुम खत्म हो जाओगे। इन बच्चों के दिलों में लामतनाही ईमान है, और वो ही ईमान है जो तुम जैसे लोगों को तबाह बर्बाद करेगा। अब जरा इस शहर की गलियों पर लोगों के सामने चलो, फिर देखते हैं वो ईमान इनके दिलों में बाकी रहेगा या नहीं। ले चलो। कोई घबराए नहीं, मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लोगों, कर रहे हो तुम। कोई फिक्र मत करें, सरदार को छोड़ दो। हम कभी नहीं गिरेंगे। हमारे सरदार हैं। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। इन लोगों को छोड़ दो,
हाथ मत लगाओ, जुल्म मत करो उन पे, मासूमों को मत मारो, कोई ना घबराए, फिक्र मत करें, आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। हम सब यकीन रखें, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा, ये वक्त गुजर जाएगा। ओ, फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, छोड़ो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। ऐ सौद के लोगों, ये रियासत कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तुम नहीं बचोगे, ले लो जिंदगी की आखिरी सांसें। कमानदार लुगान उस्मान को अपने साथ ले गए अल्तुका। सरदार, सुना हो रहा, उस्मान हमारे कदमों में गिर गया, लेकिन जरा सी देर हो गई। अजियत बर्दाश्त करने की हिम्मत तुम में नहीं रही। अब तुम्हारा सर तुम्हारे बाप के सामने फेंकेंगे। याद रखना, तुमसे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, भूलना नहीं। कोई हमसे हिसाब नहीं ले सकता। औरान, तुम क्या लोगे? मैं आ गया हूं भाई। चलो सिपाहियों, आ जाओ। आ गया हूं मैं। आओ मैं आ गया हूं भाई। बुरहान भाई, मैं आ गया। ये क्या किया इन्होंने आपके साथ? छोड़ूंगा नहीं इन्हें मैं। जब तक मेरे पास तुम जैसा भाई है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अलाउद्दीन, मेरे भाई, छोड़ूंगा नहीं। हाँ अल्तुका, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी भाई। अब अपने बुज़दिल हथियार से मर्दाना वार लड़ो। सारी जिंदगी गद्दार बन के गुजार दी, मौत तो इज्जत की ले लो भाई। तुम पहले भी ऐसे ही थे। अगर बालकाई अपने साथ ना ले जाता तो तुम बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारते। हमेशा कमजोर थे, आज भी कमजोर हो। चलो हमला करो मुझ पर, मारो मुझे। मैं अपने ही हाथों को अपने भाई के खून से नहीं लड़ना चाहता। तुम्हारा रास्ता सच्चाई का नहीं है, अपने रास्ते से पलट जाओ। तुम जैसा मंगोल बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अलाउद्दीन, कबीले के लोग कैसे? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ भाई, सब ठीक है भाई। लेकिन एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अलाउद्दीन, अच्छी खबर है या बुरी मेरे भाई? चले चले भाई, उठे। अच्छी है या बुरी, ये आपको कबीले पहुंचकर मालूम होगा। अलाउद्दीन, ये ले भाई। चले भाई, चले चले।
देख लो उस्मान, लोगों के आंसू बह रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं इस जबरदस्ती की इज्जत और मोहब्बत की वजह से। सब देख लो, तकब्बुर का अंजाम यह है। तुम जैसे जोर जबरदस्ती का धौस समझ रहे हो वो ताजीम है, लेकिन हकीकी ताजीम का मतलब क्या होता है तुम हरगिज नहीं जान पाओगे। शैतान, काफिर, यानी तुम आ गए। हम इस पेशकश को नहीं ठुकरा सकते थे कमानदार लुगान। आपकी दावत पर ममनून है। तो हमारी ताकत ने सारे काफिरों को एक बार फिर से एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ताकत? हाँ, तुम तो जंजीरों में जकड़े हुए हो। कैसी ताकत उस्मान? मैंने वादा किया था कि तुम्हें मैं खुद मारूंगी, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखना अच्छा लग रहा है मुझे। चलो आ जाओ, फिर आ जाओ। उस्मान को चौराहे पर ले जाओ, इसने लोगों से कुछ कहना है। हाथ हटाओ, हट जाओ, कोई भी नहीं बचेगा। थोड़ा तो खुश हो जाओ सोफिया, पोइना अभी महफूज है। उस्मान को इस हालत में देखने का हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उस्मान और बाला का शर्म से जीना काफी नहीं है, मौत इनके लिए जरूरी है। अगर ओलोगान से ये नहीं हुआ तो मैं जरूर इन्हें अपने हाथों से खत्म करूंगी। तुम्हारे सारे सिपाही मर गए। उस्मान सरदार के आगे अपने हथियार डाल दो। उस्मान सरदार, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते जरकुताय। मैं तुम सबको मार डालूंगा, अपने रास्ते से हरगिज नहीं हटूंगा। तुम्हें निस्तो नाबूद करने से पहले नहीं मरेंगे। अल्लाहू अकबर। आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे, अपने हथियार डाल दो, डाल दो हथियार। कभी सर नहीं झुकाऊंगा जरकुताय, ये तुम जानते हो। कभी नहीं। तुम अभी तक कमजोर हो जरकुताय, अभी तक।
क्या सब ठीक हैं? भाई और भाई, आप ठीक है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अलाउद्दीन, तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला? बताओ मुझे मेरे भाई। हाँ, और हमारे सरदार कैसे हैं? बोरान साहब, शहजादे, इस बार हमने सबसे बड़ा जाल बिछाया है। सब कुछ बता दूंगा आपको। मेरी बात सुनो गौर से। अपने लोगों को जहर और मंगोल मुसीबत से बचाने के लिए खुद को ओलुगान के हवाले कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं जनाब? बाला, अभी यही मुनासिब है। जिस रियासत और लोगों की खातिर अपनी जिंदगी लगा दी, उनके लिए ये भी सही। फिक्र मत करें, मेरे बाद मेरे बेटे हैं, मेरे पोते आएंगे, हमारे नक्शे कदम पर चलेंगे और हमारी रियासत कायम होकर रहेगी। बोरान सरदार, उन्होंने औरहान को बलूत की वादी में रखा है। चाहे उन्होंने मुझे मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर भेजा, मगर मेरे जहन में रास्ते में आने वाला एक एक पत्थर मौजूद है। शहजादे को बलूत की वादी में ही रखा गया है। अब ऐसा है, ओलुगान से मैं तरियाक लेकर हथियार डाल दूंगा। वो यकीनन मुझे रियासत के दारुल हुकूमत सौतिया यानी शहर लेकर जाएगा। और हान भाई का क्या बाबा? मेरे कबीले से निकलते ही मंगोल करारगाह पे हमला करके और हान को आजाद करवाना। और इस सब के दौरान लोग सेहतियाब हो जाएंगे और फिर सबसे अहम जिम्मेदारी शामिल के कंधों पर होगी। तुम मेरे पीछे रहोगे, ओलुगान को इंतहाई चालाकी से सौत हो या यानी शहर मार डालोगे। जो हुक्म सरदार, उस काफिर को इबरत का निशान बना डालूंगा मैं। सरदार, क्यों ना उस ओलुगान को कबीले में ही मार दें हम, जब वो यहाँ हम पर मुसल्लत होने आएगा। बिल्कुल नहीं, लोगों की जान को खतरा होगा। सबसे पहले तरियाक लेंगे, हर कोई कबीले में सेहतियाब हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। जो हुक्म सरदार। और हान को बचाने के बाद घोड़े लेकर मेरे पास आओगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। सिपाहियों, काय के बहादुरों, हमारी मंजिल सौत है। आज इन बदनस्ल मंगोलों को बताएंगे कि हमारी सरजमीन पर आने के बाद यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! चलो। चलो उस्मान, इनसे कहो कि मंगोलों के आगे हथियार डाल दे और तुम मेरे आगे झुको। बोलना भूल गए, कहो। शामिल यहां उस्मान के लिए आया है। ए लोगों, उस्मान सरदार ने अपने लोगों की खातिर रियासत कुर्बान करने से दरेक नहीं किया। देखो, यही सोच रहे हो? हर कोई याद रखे, मैंने अपनी आवाम के लिए इंतहाई मुसीबतों से हासिल की गई रियासत हरगिज कुर्बान नहीं की। तो ये बात है, दरियाक हासिल कर लिया तो लगता है सब खत्म हो गया। तुम गलत सोच रहे हो। ओलुगान को मारे बगैर हम हरगिज नहीं रुकने वाले। चलो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा लिबास। चलो। मारना नहीं इसे, मैं इसका सलूक मौत से भी बदतर करूंगा।
तो ये तुम्हारा एक चाल था उस्मान। तुम मुझे फंसाकर कत्ल करना चाहते थे। क्या लगता था कि तुम्हारे आगे सर झुका दूंगा? तुमने सोचा मैं घुटने टेक दूंगा? हाँ? तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला हूं? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं उस्मान, बल्कि इसके बदले तुम्हारे बेटे औरहान को मैं तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करूंगा मैं उस्मान। वो जासूस जो उस्मान का खास बंदा था, अलबाय नाम था ना उसका, उसी जासूस ने ओलोगान की जान बचाई। देखा मैंने। अलबाय, जल्द पता चल जाएगा सोफिया कि यहां क्या कुछ चल रहा है, बहुत जल्द। कमान दारुलुगान तुर्कों ने हमला किया और औरहान को हमारे कब्जे से ले गए। मेरा बेटा है वो, सुना? तुम्हें लगता है तुमने अपने बेटे को बचा लिया उस्मान? हाँ? तुम्हारी बीवी, बच्चों और लोगों का क्या बनेगा? उन्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? हरगिज़ ऐसा ना सोचना। तुम्हें तुम्हारे खून में डबो दूंगा मैं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे जिस्म के, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे जिस्म के। सुन लिया तुमने अल्तुगा? काई कबीले में मौजूद हर इंसान के टुकड़े कर दो। चलो सिपाहियों। छोड़ो छोड़ो, तो तुम अब ये सब करोगे? हाँ, अब ये सब करके मुझे रोकोगे? फिक्र मत करो, कोई यहां ना उम्मीद ना। शुक्र है कि तरियाक ने अपना असर दिखा दिया। शिफा खाने में जो मरीज थे वो सेहतयाब हो रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। जहर उसका असर खत्म हो चुका है ना? जी अल्लाह का शुक्र है। मगर जब वो बाबा को ले जा रहे थे वो मंजर नहीं भूल सकती मैं। क्या हमारी जिंदगी में फातिमा, तमाम कबीले के लोगों की जिंदगी का मतलब हमारी रियासत की तकदीर है बेटी। अगर उस्मान साहब ने ऐसा ही मुनासिब समझा है तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ा हो गया हूँ मैं, और मैं उन मंगोलों से इसका हिसाब जरूर लूंगा। कहाँ जा रहे हो? इधर को। या अल्लाह, तंग आ गई हूँ मैं इस लड़के से। कहीं नहीं जाओगे तुम। गाजी, हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम चले गए तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? सही कहा आपने। इसके अलावा हमारे होने वाले शहजादे का बेटा भी तो यहाँ पर है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। औरहान वापस आ जाए फिर उसे तुम्हारी बहादुरी के बारे में बताऊंगी। अच्छा, क्या सच में? या अल्लाह, अब क्या होगा? ये तो मुसलसल यही किस्से सुनाता रहेगा हमें। अब हम सब मुत्तहिद होकर मुज़ाहिमत करेंगे, अपना और अपने तमाम लोगों का ख्याल रखेंगे, और हम सब मिलकर इस मुसीबत से जल्द छुटकारा पाएंगे इंशाअल्लाह। औरहान और उस्मान साहब वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह, और शैतान और उनकी चालों को नीस्तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह। उस्मान सरदार इतनी आसानी से हार नहीं मानते। कोई तो मंसूबा होगा, है ना बाला खातून? इधर आना मरियम। अगर जालिमों की कोई साजिश है तो उनकी साजिश नाकाम कर देंगे हम। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। मरियम, बीमारी में खाला पुकारा था तुमने। क्या तुम्हारी कोई खाला भी है?
मेरी खाला? मेरी दादी के अलावा कोई और नहीं है बाला खातून। क्या वाकई खाला कहा मैंने? ऐसे ही कहा था। शायद बीमारी में तुम्हारे मुंह से निकल गया होगा।